भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। अभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है, लेकिन जल्दी ही इसके तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि जापान और जर्मनी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जापान के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक सकता है, जबकि जर्मनी तीसरे नंबर पर आ सकता है। किसी जमाने में जापान अमेरिका को पछाड़ने के करीब पहुंच गया था, लेकिन 1990 के दशक में उसकी इकोनॉमी में ठहराव आ गया था। आज चीन भी उसी स्थिति से गुजर रहा है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसे भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे विपरीत भारत दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी थी और IMF के मुताबिक अगले 2 साल भी ऐसा ही अनुमान है। माना जा रहा है कि 2023 में डॉलर टर्म में जर्मनी की इकोनॉमी जापान से आगे पहुंच जाएगी, लेकिन जर्मनी के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में महंगाई चरम पर है, एनर्जी की कीमत आसमान छू रही है और ग्रोथ में ठहराव आ गया है। जापान और जर्मनी की आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं और कारों के एक्सपोर्ट्स में उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत के साल 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है, लेकिन जापान और जर्मनी में जिस तरह के हालात हैं, उससे भारत के जल्दी ही इन देशों से आगे निकलने का अनुमान है। भारत बनाम जापान जर्मनी जापान में आबादी तेजी से घट रही है। देश में 2010 से आबादी में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरी ओर जर्मनी कामगारों की कमी से जूझ रहा है। इसके उलट भारत ने आबादी के मामले में पिछले साल चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत में आने वाले दशकों तक आबादी के बढ़ते रहने की उम्मीद है। देश की 2/3 से अधिक आबादी वर्किंग एज में है। इससे देश में ज्यादा गुड्स के उत्पादन का अनुमान है। साथ ही देश में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बल मिलने की उम्मीद है। यह स्थिति तब है जब एशिया के अधिकांश देशों में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां की आबादी घट रही है। यानी भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। भारत के शिकंजे से बच नहीं पाया मालदीव और वापस से मालदीव का भारत की ओर झुकाव देखकर चीन बौखला गया है। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। मालदीव और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर उड़ाने की मंजूरी दी है। मालदीव के इस फैसले से चीन के चिढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चीन भारत के साथ मालदीव के संबंध को खत्म कराना चाहता है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों एक समूह मालदीव आ रहा है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया है। इस हेलीकॉप्टर के संचालन को बंद करने पर मालदीव के विपक्षी नेताओं ने पिछले दिनों मुइज्जू सरकार की जमकर खिंचाई की थी। मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी अहम मानी जाती है, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसलिए हिंद महासागर को कूटनीतिक तौर पर भारत का बैकयार्ड कहा जाता है। मालदीव में मुइज्जू सरकार बनते ही भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं, क्योंकि मुइज्जू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का वादा किया था। मालदीव सरकार के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय पायलट अड्डू शहर आएंगे। GAN हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय हेलीकॉप्टर को अब भारतीय नागरिक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ भारत ने मालदीव के लिए अपना बजट भी बढ़ाया है। साल 2024-25 के लिए
भारत ने 6 अरब रुपए की राशि मालदीव के लिए आवंटित की थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 7.8 अरब रुपए कर दिया गया। भारत की यह मिसाइल 15 सेकंड में चीन को मसल देगी। इस मिसाइल की ताकत को देख चीन और पाकिस्तान को छोड़ो, अमेरिका के भी होश उड़ गए। भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक अब फाइटर जेट हो या मिसाइल बन जाएंगे खूंखार आत्मघाती। अब भारत दुश्मनों पर समुद्र से भी कर सकेगा। वॉर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल ने पूरी दुनिया में मचाया अपना तांडव। अब टाटा नहीं, महेंद्रा डिफेंस सेक्टर में मचाने जा रहा है। बवंडर आत्मनिर्भरता की ताकत ने रूस को भी हिला डाला। जी हां दोस्तों, इस समय भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियों की एंट्री दनादन हो रही है, जो कि डीआरडीओ को भी पीछे छोड़कर डिफेंस सेक्टर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर दिए हैं कि चीन, रूस और अमेरिका सभी के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि रूस, चीन, अमेरिका, जापान और फ्रांस, ये सभी कंट्रीज डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये अपना खुद का तकनीक विकसित करके अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से मजबूत बनाए हुए हैं। अभी तक भारत इन्हीं देशों में बने बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन खरीद कर काम चला रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में इतना मेहनत किया है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बड़े बड़े विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब तो समय ऐसा आ गया है कि भारत में ही बने फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन की मांग पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। और यह सब भारत के आत्मनिर्भरता और प्राइवेट कंपनियों की मदद से संभव हो पा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां रूस और फ्रांस जैसे फाइटर जेट और मिसाइल बनाने में माहिर देश भारत को तकनीक ट्रांसफर करने से मुकर जाते थे, भारतीय वैज्ञानिक के साथ काम करने से हिचकिचा थे, आज हालत यह हो गई है कि तकनीक ट्रांसफर तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत में जॉइंट वेंचर भी एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। और खबर तो यह भी आ रही है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में शामिल जो पुराने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने के लिए अब भारत एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम करने जा रहा है जो दुश्मन देशों के होश उड़ा देगा। और भारत की इस तरह बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर भारत किस टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है जो दुश्मन देश में तहलका मचा दिया है, यहां तक कि रूस और अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। आखिर भारत ऐसा क्या बनाने जा रहा है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है? तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने समुद्र में एक ऐसा खूंखार और खतरनाक योद्धा तैनात कर दिया है जो दुश्मन देश की हर चाल, हर मिसाइल और हर हमले को फैल कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दोनों खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिक के इस जोरदार मिशन पर काम करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में टाटा ने एयरबस के साथ एक ऐसे पावरफुल हेलीकॉप्टर लाया है जिसका नाम है H-125 है, जो कि एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है, जिसको बनाने के लिए दोनों कंपनियां अभी मैदान में कूदे हुए थे कि इधर महिंद्र ने भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। डिफेंस सेक्टर को लेकर देखा जाए तो अब टाटा और पर कंपटीशन बढ़ गया है, और देखा जाए तो इस कंपटीशन से हर हाल में डिफेंस सेक्टर को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन की वजह से यह कंपनियां एक दूसरे से बेहतर काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगी और इससे एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा। दोस्तों, टाटा और महिंद्र ही नहीं, भारत की कई दिग्गज कंपनियां डिफेंस सेक्टर में अपना अस्तित्व बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। देखा जाए तो कई बड़ी कंपनियां देश को सशक्त बनाने के लिए इस सेक्टर में पहले से ही मौजूद है। अब रक्षा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को एडवांस हथियार से लेकर दूसरी चीजों को बनाने की इजाजत दी गई है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। दरअसल
इस कड़ी में भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी यह समझौता भारत सरकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। सबसे मजे की बात तो यह है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री तो भारत में लगेंगी ही, साथ ही साथ एब्रे भारत को इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल करेगी ही, साथ ही यहां बनने वाले एयरक्राफ्ट जब बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो देश के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। C-390 मिलेनियम की पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 को इसे सबके सामने प्रेजेंट किया गया था। तब से अब तक 9 विमान बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें से 2 पायलट और 1 लॉर्ड मास्टर होते हैं। दोस्तों, अब इस एयरक्राफ्ट की खासियत से आपको रूबरू करवाते हैं। जब आप इसकी खासियत सुनेंगे तो आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे और आप यही कहेंगे कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में इसे शामिल करने का जो विचार बनाया है बहुत अच्छा है। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को इससे बड़ा सबक मिलेगा। दरअसल दोस्तों, यह मल्टी मिशन C-390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लंबाई 115.5 फीट है और ऊंचाई 38 फीट है और इसका विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किग्रा फ्यूल आता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किमी की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 988 किमी प्रति घंटा है। यह एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह दुश्मन को चकमा देकर आसमान की छाती को चीरते हुए अपने काम को अंजाम दे देगा। इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महिंद्रास के अंदर भारतीय वैज्ञानिक इस तकनीक के माध्यम से एक पावरफुल एयरक्राफ्ट एम बैरियर के वैज्ञानिक के साथ मिलकर तैयार कर लेंगे। यह डील अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। खैर, भारत की पूरी कोशिश है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में हो। सरकार इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को इंसेंटिव भी दे रही है। वहीं मोदी सरकार का सपना है कि भारत के हर नागरिक को 100% मेक इन इंडिया के तहत हर चीज को अवेलेबल कराया जाए। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि जल्द ही भारत दुश्मनों पर समुद्र से भी वॉर कर सकेगा। इसके लिए अगले महीने ईस्ट कोस्ट पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM का परीक्षण हो सकता है। इस क्रूज मिसाइल में 500 किलोमीटर दूरी तक वॉर करने की क्षमता होगी। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। भारत में निर्मित सबमरीन के लिए SLCM एक अहम हथियार साबित हो सकती है। इन सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जाना है। क्रूज मिसाइलें भविष्य में बनने जा रही रक्षा बलों की रॉकेट आधारित फोर्स में शामिल होंगी। इस फोर्स में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल की जाएंगी। इस बीच रक्षा हथियारों में भी नया इजाफा हो सकेगा। SLCM मिसाइल को भारत में ही 2 वर्जन में विकसित किया जा रहा है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इनमें ट्रस्ट विक्टर कंट्रोल जैसी तकनीक शामिल होगी, जो इसे लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हथियार में बदल सकेगी। उड़ान के दौरान ही इसमें पंख तैनात किए जा सकेंगे। उड़ान के दौरान ही इंजन शुरू करने की क्षमता भी मिलेंगे। और यह कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसका परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें उसने 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इसके अलावा दोस्तों, भारत ऑलरेडी समुद्र में INS ध्रुव तैनात कर रखा है। हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले ही INS ध्रुव इसका पता बता देगा। यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप है। यह चीन के जासूसी जहाजों की तरह ही काम करने वाला रिसर्च वेसल है। साथ ही दुश्मन मिसाइल की रेंज भी बताता है। यह जहाज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, ताकि भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को हमेशा सतर्क और एक्शन के लिए तैयार रखा जा सके। इस जहाज को 3 संस्था ऑपरेट करती है। पहली नेशनल टेक्निकल रिसर्च नौ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी DRDO और तीसरी नौसेना। इस जहाज के डेवलपमेंट के दौरान बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि ऐसा कोई जहाज भी भारतीय नौसेना के पास है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या जल्द से जल्द भारत को अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए? बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।